जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज नक्षत्र श्रृंखला के छठे वीडियो में मैं आपसे 10वें और 11वें नक्षत्र के विषय में संपूर्ण चर्चा करूँगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्र श्रृंखला में 10वां नक्षत्र मघा नक्षत्र होता है। मघा नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में आते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी केतु देव होते हैं। मघा नक्षत्र में 6 तारे होते हैं। यह आकाश मंडल में सिंहासन या पालकी जैसे दिखते हैं। मघा नक्षत्र के अधिपति देवता पितरों को माना जाता है। मघा नक्षत्र का अर्थ होता है महान या बलवान। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु देव होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मघा नक्षत्र को शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में गिना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक महत्वाकांक्षी, धनवान और ऊंचे पद पर आसीन होते हैं। मघा नक्षत्र पर सूर्य देव की विशेष कृपा रहती है। मघा नक्षत्र में जन्मे जातक अनुशासित होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक धनवान भी होते हैं। इस नक्षत्र के जातक सरकारी भूमिकाओं में सफल होते हैं। मघा नक्षत्र में जन्मे जातकों को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे जातकों को भविष्य में उच्च पदों की प्राप्ति होती है। भौतिक सुख सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये जातक दान पुण्य करने में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे जातक अपने परिजनों का नाम रोशन करते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से अपने जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इन जातकों का समाज में उच्च वर्ग के लोगों से संपर्क रहता है। मघा नक्षत्र के जातकों पर जीवन पर्यंतर केतु देव व सूर्य देव का प्रभाव बना रहता है। भूमि, भवन, वाहन और माता का जातक को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक मातृ पितृ भक्त होते हैं। ये स्पष्टवादी, श्रेष्ठ मानसिकता के होते हैं तथा शत्रुओं को पराजित करने वाले होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मघा नक्षत्र के 4 चरणों के विषय में। मघा नक्षत्र के चारों चरणों के अलग अलग अधिपति होते हैं और इसके कारण जातक को हर चरण में अलग अलग प्रभाव व फल प्राप्त होते हैं। मघा नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी मंगल देव रहते हैं। सूर्य, मंगल और केतु देव का समावेश रहता है। इस चरण में जन्मे जातकों पर लगन स्वामी और नक्षत्र स्वामी की परस्पर शत्रुता का असर इन जातकों पर पड़ता है। इन जातकों को संतान संबंधित परेशानी बनी रहती है। लगन बली नहीं होने के कारण जातक का निजी विकास नहीं हो पाता है तथा सूर्य देव की दशा जातक को शुभ फल नहीं देती है। ये जातक अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं और ये जातक पराक्रमी भी होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं द्वितीय चरण के विषय में। द्वितीय चरण के स्वामी शुक्र होते हैं। इसमें सूर्य, केतु और शुक्र का समावेश रहता है। यह चेतना, जिम्मेदारी, संगठन और अनुग्रह का कारक होता है। इस चरण में जन्मे जातक का चौड़ा माथा व छोटे नेत्र होते हैं। ऐसे जातकों को क्रोध कम ही आता है। यह जातक बहुत ही शालीन होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। तृतीय चरण के स्वामी बुध देव होते हैं। इसमें सूर्य, केतु और बुध का समावेश रहता है। यह विद्वान, खोज, रचनात्मकता का कारक है। तृतीय चरण में जन्म लेने वाले जातक की लंबी भुजा व ऊंची नाक होती है। यह जातक मोह माया व ममता से परे रहते हैं। जातक अत्यंत होशियार होता है। ये जातक मित्रों के साथ अधिक समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। ये जातक उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। इसमें सूर्य, केतु और चंद्रदेव का समावेश रहता है। यह संस्कार और खुशहाली का कारक होता है। चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक गौर वर्ण के होते हैं। सुंदर नेत्र व ऊंचा कद होता है। इन जातकों को खान पान में रुचि नहीं होती है। किसी भी अहम निर्णय लेने के समय यह जातक नर्वस हो जाते हैं, लेकिन ऐसे जातक छानबीन करने वाले होते हैं।
इनके पास अधिकार और शक्ति होते हुए भी यह जातक अहंकारी नहीं होते हैं। यह जातक कूटनीति से भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं। इस कारण यह जातक राजनीति व प्रशासनिक सेवा में सफल रहते हैं। तो ये थी मघा नक्षत्र और उनके 4 चरणों के विषय में जानकारी। तो अब हम बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के विषय में। नक्षत्र श्रृंखला में पूर्वा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह नक्षत्र सूर्य देव की सिंह राशि में आता है। इस नक्षत्र के अधिपति शुक्र देव होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 2 तारे होते हैं। ये आकाश मंडल में झूले या पलंग के पाए की तरह दिखते हैं। पूर्वा फाल्गुनी के देवता भग और शुक्र देव होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी का अर्थ चारपाई या तख्त के आगे वाले 2 पांव होते हैं। भग देवता सूर्य देव की माता अदिति के 12 पुत्रों में से एक हैं। वैवाहिक सुख, सौभाग्य और समृद्धि के देवता हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक काफ़ी भाग्यशाली रहते हैं और इन्हें समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस नक्षत्र पर शुक्र देव का शासन रहता है। शुक्र देव प्रेम, सुंदरता, धन और आकर्षण का कारक होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातक रचनात्मक, आकर्षण व्यक्तित्व के होते हैं। वह ये जातक करुणाशील, सामाजिक और आत्मविश्वासी भी होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक को संगीत और अन्य ललित कलाओं का शौक होता है। इस नक्षत्र के जातक शांत चित्त के होते हैं और आत्मसम्मान का जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। इस नक्षत्र के 4 चरण सिंह राशि में आते हैं। इनके लिए बादामी रंग कारक होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक पर जीवन भर सूर्य देव व शुक्र देव का प्रभाव बना रहता है। इनके राशि स्वामी सूर्य देव होते हैं व नक्षत्र स्वामी शुक्र देव रहते हैं। ये जातक अभिनेता, संगीतकार, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी सफल रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरणों के विषय में। पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरणों के अलग अलग स्वामी होते हैं और इसके कारण जातक को हर चरण में अलग अलग प्रभाव व फल प्राप्त होते हैं। प्रथम चरण सूर्य द्वारा शासित होता है। सिंह नवमांश में स्थित होता है। इस चरण पर शुक्र देव और सूर्य देव का प्रभाव बना रहता है। यह चरण वैभव व प्रतिष्ठा का प्रतीक भी होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक बहुत कम आयु में ही सुख और वैभव के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वह व्यापार में अपार सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं द्वितीय चरण के विषय में। द्वितीय चरण बुध द्वारा शासित होता है। कन्या नवमांश में स्थित इस चरण पर शुक्र, बुध और सूर्य देव का प्रभाव बना रहता है। ये संयम, धैर्य और व्यापार की प्रबल इच्छा को दर्शाता है। इस चरण में जन्मे जातक बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, पर समय के साथ साथ इनका क्रोध भी कम होता जाता है। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। तृतीय चरण शुक्र द्वारा शासित होता है। तुला नवमांश में स्थित इस चरण पर सूर्य देव और शुक्र का प्रभाव रहता है। यह धन से संबंध रखता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक भाग्यशाली होते हैं और समृद्धिशाली व धनवान भी रहते हैं। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक जिम्मेदारियों को निभाने वाले रहते हैं। ये जातक कठोर प्रवृत्ति के भी होते हैं और कूटनीतिक भी हो रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। यह चरण मंगल देव द्वारा शासित होता है। वृश्चिक नवमांश में स्थित इस चरण पर मंगल, शुक्र और सूर्य देव का प्रभाव बना रहता है। यह शिष्टाचार, सौभाग्य और प्रगति से संबंध रखते हैं। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक सामाजिक, लोक कल्याण के कार्यों से जुड़े रहते हैं। यह एक अच्छे वक्ता भी होते हैं। ये व्यवहार कुशल और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये थी चर्चा और जानकारी 10वें और 11वें नक्षत्र मघा और पूर्वा फाल्गुनी के विषय में। अब मैं यहीं पर आपसे आज्ञा लेती हूँ। मैं आपको अपने अगले वीडियो में 2 और नक्षत्रों और उनके 4 चरणों के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगी।
मैं आपका यहीं पर धन्यवाद करती हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन। जय श्री बालाजी। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। जय श्री बालाजी।